इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक आपको बोर्ड में 4 मार्क दे सकता है। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ investment. There are 2 determinants of investment. There are 2 determinants of investment. Number 1, marginal efficiency of investment, and second, rate of investment. Now in detail, marginal efficiency of investment in short form MEI. Marginal efficiency of investment. It is a simply expected profitability of additional investment. ये जो marginal efficiency of investment ये क्या है? Simply expected profitability है in additional investment. एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट के बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? सिंपली एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबल है ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट का। इट इज डिफाइंड एज expected rate of return of an additional unit of capital invested। क्या है? इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है किसका? एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है किसका? एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। जो भी हम एडिशनल यूनिट इन्वेस्ट करते हैं एज ए कैपिटल, उसका क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। इट इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई प्राइस एंड प्रोस्पेक्टिव यार्ड। इसका जो कैलकुलेशन होता है MEI का, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का, वो किसके द्वारा होता है? सप्लाई प्राइस के द्वारा और प्रोस्पेक्टिव यार्ड के द्वारा। There is a formula for MEI, prospective yield by supply price into 100। मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। अब हम आपको बताएंगे कि भाई ये सप्लाई प्राइस क्या है। इसमें जो यूज किया गया है सप्लाई प्राइस, ये है क्या? इट रेफर्स टू द मनी कॉस्ट। ये जो सप्लाई प्राइस क्या है? मनी कॉस्ट है किसका? प्रोड्यूसिंग अ न्यू कैपिटल एसेट। न्यू कैपिटल एसेट बनाने का जो कॉस्ट है, सप्लाई प्राइस क्या है? द मनी कॉस्ट of producing a new capital asset। न्यू कैपिटल एसेट बनाने का एक कॉस्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई प्राइस। इट रेफर्स टू द मनी सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू कैपिटल एसेट। प्रोड्यूसिंग अ न्यू कैपिटल एसेट, न्यू कैपिटल एसेट बनाने का एक कॉस्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। सप्लाई प्राइस को हम लोग
रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव याल्ड का मतलब क्या है। इसका मतलब है नेट रिटर्न। नेट रिटर्न किसका? एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल एसेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कैपिटल एसेट्स का, और जो एसेट का पूरा लाइफ टाइम है, जब तक वो एसेट रहेगा, उसके रिटर्न को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव याल्ड। प्रोस्पेक्टिव याल्ड क्या है? जो हमारा कैपिटल एसेट है उसके लाइफ टाइम उससे जो रिटर्निंग आता है, उस रिटर्न को हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव याल्ड। इट रेफर्स टू द नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल एसेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो हमारा कैपिटल एसेट है उसके पूरे लाइफ टाइम में जो उसका रिटर्न आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव याल्ड। और सप्लाई प्राइस का मतलब ये हो गया एक ऐसा कॉस्ट जो प्रोड्यूस क्या करता है? कैपिटल एसेट प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग सप्लाई प्राइस बोलते हैं। देन MEI मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव याल्ड बाय सप्लाई प्राइस इनटू 100। And second, the determinant of investment is rate of return, in short form ROI। इसको हम लोग बोलते हैं rate of interest is the cost of borrowing money। rate of interest क्या है? The cost of borrowing money for financing the investment। इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम बोरो मनी करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो मनी हम क्या करते हैं? बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एक कॉस्ट है। एक कॉस्ट है। जब भी हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो उसका एक कॉस्ट हमको बियर देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। और ये जो हम बोरोइंग मनी करते हैं, क्यों करते हैं? फॉर फिनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोरो करते हैं। जो मनी बोरो करते हैं उसका एक कॉस्ट हमको बियर करना पड़ता है, उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ROI। कंपैरिजन ऑफ MEI विथ ROI, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 1, इफ MEI इज ग्रेटर देन ROI। अगर MEI ग्रेटर होगा किससे? ROI से, देन एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल टेक प्लेस। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कब होगा? जब MEI का वैल्यू ROI से ग्रेटर होगा। जब MEI मोर देन किससे होगा? ROI से। ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका उल्टा, अगर MEI इज लेस देन ROI, तब इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। MEI और ROI, MEI इज मोर देन ROI, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा। MEI इज लेस देन ROI, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? डिक्रीज होगा। नंबर 3, सिचुएशन नंबर 3, इफ
MEI is equal to ROI. That means MEI and ROI ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे सिचुएशन में ना तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा और ना ही इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज होगा। दैट मीन्स देयर इज नॉट इफेक्ट इन इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ MEI एंड ROI। सिंपली ये जो MEI है और ROI है, बोथ आर द डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट में चेंजेज लाता है कि कब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, ये डिपेंड करता है आपका MEI एंड ROI। ये दोनों से डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कब इंक्रीज करेगा, इन्वेस्टमेंट कब डिक्रीज करेगा और इन्वेस्टमेंट में कब देयर इज नो चेंजिंग। यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट का। ये आप देख रहे हैं जो हमारा रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, देन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इन्वेस्टमेंट है, इसके बीच में जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। अगर इंक्रीज करेगा, अगर रेट इंक्रीज करेगा, इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्रीज करेगा। अगर रेट डिक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक ऑब्जर्वेशन, अ राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट डिमांड। अगर रेट हमारा इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज एट हायर इंटरेस्ट रेट द कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट इंक्रीज, एज्यूमिंग द रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोजेक्ट रिमेन्स द सेम। ऐसा क्यों होता है? हायर जब रेट हमारा हायर होता है तब क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, इंक्रीज एज्यूमिंग द रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोजेक्ट रिमेन द सेम। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, एट हायर इंटरेस्ट रेट द कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर चलाए जाते हैं, इंक्रीज एज्यूमिंग द रेवेन्यूज ऑफ ऑल प्रोजेक्ट रिमेन्स द सेम। तो ये मान के चलना पड़ता है कि ये जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट इंक्रीजिंग एज्यूमिंग द रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोजेक्ट रिमेन्स द सेम। तो जितने भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट एक फॉर्म के अंदर में चलाए जाते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, तो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, ऑल प्रोजेक्ट इंक्रीज एज्यूमिंग द रेवेन्यू, ये मान करके चला जाता है कि रेट हाई से जो उसमें जो रेवेन्यू आएगा उसमें इंक्रीज होगा, ऑफ ऑल प्रोजेक्ट रिमेन्स द सेम। दस फ्यूअर प्रोजेक्ट रिमेन्स प्रॉफिटेबली इन द फेस ऑफ द हायर। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें क्या होता है, रिमेन्स प्रॉफिटेबली इन द फेस ऑफ द हायर इंटरेस्ट। हाई इंटरेस्ट होने पर कुछ ही ऐसा है जिसमें प्रॉफिट होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि हायर इंटरेस्ट रेट में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो रेवेन्यू आता है वो एक जैसा होता है, सेम होता है। सिंस फर्म इन्वेस्ट ओनली इन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, द इंटरेस्ट डिमांड डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए क्या होता है, फर्म इन्वेस्ट ओनली इन द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। इसलिए फर्म क्या करती है, किसमें,
इंटरेस्ट ये करती है प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होता है उसी प्रोजेक्ट के लिए वो इन्वेस्ट करती है। जिस प्रोजेक्ट में उसको लगता है कि प्रॉफिट है, सब में प्रॉफिट नहीं होता है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लेते हैं सारे प्रोजेक्ट में प्रॉफिट नहीं होती है। यहाँ साफ हमने लिखा है फ्यूअर प्रोजेक्ट, कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं रिमेन्स प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिट देता है इन द फेस ऑफ द हायर इंटरेस्ट। हायर इंटरेस्ट में जो हम इन्वेस्ट करते हैं कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रॉफिट देते हैं। सिंस फर्म इसलिए फर्म इन्वेस्ट करती है वैसे प्रोजेक्ट पर जो प्रोजेक्ट कैसा हो, प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो, जो लाभ देता हो। द इन्वेस्ट डिमांड डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाता है तो डिमांड क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट का डिमांड डिक्रीज हो जाता है। उसका कारण क्या है कि कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रॉफिट देता है। बट द इंटरेस्ट रेट, द कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट इंक्रीज एज्यूमिंग द रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोजेक्ट रिमेन द सेम। लेकिन ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका रेवेन्यू जो है वो सेम आता है, प्रॉफिटेबल नहीं होता। कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रॉफिट देता है। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉर फर्दर नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होता है, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।